नमस्कार, जय श्री राम। मैं एक नई वीडियो डालने के लिए जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। जिंदगी जब तक रहेगी, जब तक काम से फुर्सत नहीं होगी, कुछ ना कुछ काम निकलता रहेगा। आदमी वर्द हो जाता है लेकिन काम हमेशा जवान रहता है। ये तो तुम्हारे से पहले भी चल रहा था, तुम्हारे बाद भी चलेगा। ये कभी समाप्त नहीं होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन काल में कुछ समय निकाल लेना चाहिए ईश्वर की आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए। ईश्वर ने हमें यह सुंदर शरीर दिया है, हाथ दिए, पैर दिए, कान दिए, आंख दी। प्रत्येक शरीर का प्रत्येक अंग देख लो, सब बढ़िया तरीके से ईश्वर ने दे दिए हमें। ये ईश्वर की आराधना पूजा करने के लिए दिए, अपने मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए दिए। ये हमारा धन दौलत जो भी हम कमा रहे हैं ये तो ही छूट जाना है, ये हमारे साथ तो नहीं जाएगा। हाँ, जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो हम प्रतिदिन उसके नाम का सुमरण मनन कर रहे हैं, और जो हम जितनी भी ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं, ये हमारे साथ जरूर जाएगी। मनुष्य का जन्म मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हुआ है। हमारे 84 लाख योनियां हैं, लेकिन उन योनियों में मोक्ष नहीं है। इस मानव शरीर में ही मोक्ष की प्राप्ति जीव कर सकता है। इसलिए जितना भी हो सके, जितना भी मनन हो सके, जितना भी मनुष्य पूजा कर सके, पाठ कर सके, जितना भी ईश्वर की ओर कदम बढ़ा सके, उतना ही अच्छा। भैया प्रश्न पूछिए। युग का परिवर्तन कैसे हुआ और सतयुग के बाद द्वापर युग आना था, पर त्रेता युग कैसे आया? इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है क्या? हाँ, इसके पीछे भी रहस्य छुपा हुआ है। गौतम ऋषि, ब्रह्म का पुत्र गौतम ऋषि हुआ। वह बहुत बड़ा ऋषि था। वह योग से परिपूर्ण था। वह उसकी योग की बात चारों ओर फैली हुई थी। वह ऐसा संत की जिसकी बात ईश्वर तक भी सीधी थी। वह अपनी मधुर वाणी से सत्संग, पूजा आदि, हवन, यज्ञ वगैरह करता था। जब वह सत्संग करता तो जंगल के जानवर उसके चारों ओर आकर बैठ जाते। जो हिंसक जानवर है, जो हिंसा करने वाले जानवर, वो भी मौन रहकर उसका सत्संग सुना करते थे। वह शांत स्वभाव का होने के कारण और अच्छा योगी होने के कारण उसकी ऊर्जा दूर तक फैली हुई थी। उसकी स्त्री बड़ी सुंदर, चंचल स्वभाव की, मृगनैनी, उसी आश्रम में गौतम के साथ रहा करती थी। उसका आश्रम बड़ा सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में तालाब बना हुआ था, जिसमें कमल दल खिले हुए थे, जिसमें बत्तख गोता लगा रही थी। हंसों का जोड़ा उसमें विचरता रहता था। वह सुगंधित वातावरण से, सुगंध से भरा हुआ आश्रम था। सूर्य की किरणें सुबह ही उसमें आकर अपना प्रकाश फैलाती थी। उसकी स्त्री मृगनैनी, बड़ी सुंदर स्त्री, जिसकी चर्चा दूर दूर तक थी।
वह जब चलती मानो दोनों हिमालयों से गुजरती ही कोई नदी इटलाती हुई बल खाती हुई सागर में मिलने के लिए जा रही हो। उसका सौंदर्य का व्याख्यान करना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे पेड़ों पर कोई लता लिपटी हुई हो, जैसे सूर्य के तेज की तरफ मनुष्य का मुंह नहीं जाता, उसी तरह अहिल्या के मुख पर भी सूर्य का प्रकाश था। एक दिन स्वर्गलोक में इंद्र अपनी पत्नी शशी के साथ बैठा हुआ था और स्वर्गलोक की अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इंद्र और शशि दोनों उनका नृत्य देख रहे थे। बड़ा सुंदर नृत्य चल रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। वह नृत्य में खोए रहे थे। तभी इंद्र की नजर धरा पर पड़ती है और गौतम ऋषि के आश्रम पर पड़ती है और देखता क्या है कि एक सुंदर स्त्री आश्रम की कुटिया के बाहर बैठी हुई है। वह उस पर आसक्त हो जाता है। वह उसे बार बार निहारता है, उसकी सुंदरता को। आज स्वर्ग की अप्सराएं, उर्वशी जैसी अप्सराएं, रंभा जैसी अप्सराएं, मेनका जैसी अप्सराएं आज अहिल्या के सामने फीकी पड़ रही है। उनका सौंदर्य, उनका तेज आज अहिल्या के सामने फीका पड़ रहा है। इंद्र उस पर आसक्त हो जाता है और कहता है कि हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर फूल बेमिसाल नहीं होता, हर भौरा तो हर फूल पर बैठता है लेकिन हर फूल में सवाब नहीं होता। वह अपने मन में उसके पाने की इच्छा लिए हुए पूरे दिन सोचता रहा, विचार करता रहा मन में कि कैसे मैं गौतम ऋषि की कुटिया में जाऊं, अहिल्या से बात करूं और मैं क्या युक्ति लड़ाऊं। ये विचार लगातार उसके मन में दौड़ रहा था। इंद्र के मन में ऐसे विचार, एक देवता के मन में, एक राजा के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। एक साधारण मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं, वो तो कहीं भी नहीं टिकता। जो 33 करोड़ देवताओं का राजा है, जो स्वर्ग का आधिपति है, आज एक धरती पर रहने वाली मामूली स्त्री के लिए व्याकुल है, परेशान है। ऐसे ही सोचते सोचते रात्रि हो जाती है। वह उस दिन खाना भी नहीं खाता, सोता भी नहीं। उसे तो चारों तरफ अहिल्या ही अहिल्या नजर आ रही है। अहिल्या के सिवा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वह उसके सौंदर्य को पाने के लिए लालायित है। इंद्र जैसा राजा, जिसकी सवारी आरावत हाथी है, जिसके अस्त्र वज्र हैं और वह सूर्य के किरणों पर रथ चलाने वाला आज एक धरा पर मामूली सी स्त्री के लिए व्याकुल है, परेशान है। उसे चारों तरफ अहिल्या ही अहिल्या नजर आ रही है। जब अर्धरात्रि हो जाती है, आधी रात्रि हो जाती है, इंद्र चंद्रमा के पास आता है। वो पूनम की सुहानी रात थी, चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी, तारों की बारात सजी हुई थी।
चंद्रमा आकाश के चक्कर लगा रहा था, वह अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तभी इंद्र का आगमन होता है और कहता है, हे चंद्रदेव, मेरी बात सुनो, मेरा एक काम है, आप करो। तभी चंद्रदेव हाथ जोड़कर कहता है कि हे इंद्र राजा, मेरे से आपको आधी रात को क्या काम पड़ गया जो आप अपना आराम छोड़कर मेरे पास आए हो। तभी इंद्र कहने लगा कि मुझे मेरे लिए एक काम करना है, तुम्हें इस आधी रात को भोर की सुबह बनाना है और तुम्हें इस स्थान से लुप्त हो जाना है और मेरे साथ चलना है। मैं गौतम की स्त्री से प्रेम करता हूं, उससे मिलना चाहता हूं। तभी चांद ने कहा कि मैं इस जघन्य पाप के लिए मैं आपका साथ नहीं दे सकता, मैं नहीं जा सकता। तभी इंद्र बोलता है कि मैं तुझे दंडित करूंगा, मैं तेरा राजा हूं, मैं तुझे दंडित करूंगा अगर तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। तो चंद्रमा ये जघन्य पाप करने के लिए इंद्र के साथ चल देता है। अर्धरात्रि हो रही थी, आधी रात्रि हो रही थी, वह गौतम ऋषि की कुटिया के पास पहुंच जाता है और इंद्र चंद्रमा को कहता है, चांद को कहता है कि तू मुर्गा बन जा और मुर्गा बनकर वाक दे, आवाज दे कि सुबह हो गई, 4 बज गए। चांद इंद्र के अधीन था, वो करता भी क्या, स्वामी की आज्ञा का पालन तो सेवक को करना ही पड़ता है। तभी चांद मुर्गा बन गया, उसने मुर्गा बनकर आवाज दी और तभी हड़बड़ाकर ऋषि गौतम उठे, कहने लगे, अहिल्या उठी, कहने लगे, भोर हो गई है, आज तो रात्रि का पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी रात्रि हो गई और मुझे तो गंगा स्नान के लिए जाना है और सूर्य को चल देना है। तभी अहिल्या उसका कमंडल उसे देती है और कहती है, महाराज भोर हो चुकी है, चिड़िया की चाहने की आवाजें सुनाई पड़ रही है। तभी ऋषि गौतम वहां से गंगा स्नान के लिए चल देता है और आधी रात्रि को गंगा में जाकर स्नान करने लगता है और गंगा कहती है कि ये कौन दुष्ट, कौन पापी मेरे में स्नान कर रहा है, ये तो आधी रात का समय है। तभी कहता है कि आपका पुत्र गौतम। तभी गंगा कहती है कि गौतम, अब आधी रात को तुम्हारे घर तो छल हो रहा है और तुम शीघ्र अपनी कुटिया में जाओ। वह अपनी धोती निचोड़ता हुआ वहां से भाग लेता है और जब कुटी के पास जाता है तो देखता क्या है, चांद खड़ा हुआ है। वो गुस्से में, क्रोध में आकर उसके मुंह पर उस भीगी धोती को मारता है और देखता क्या है कि अंदर गौतम का रूप बनाकर इंद्र, गौतम ऋषि का रूप बनाकर इंद्र अहिल्या से प्यार कर रहा है और कहता है कि तुम कौन बहरूपी हो जो मेरा रूप बनाकर मेरी स्त्री के साथ मेरी कुटी में, अपने असली रूप में आओ। ऋषि क्रोध में आ जाता है
और कहता है कि अपने असली रूप में आओ। इंद्र अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि जिस जघन्य पाप के लिए तन्ने जो काम किया है स्त्री के लिए, आज से तू स्त्री के काबिल ही नहीं रहने का, मैं तुझे श्राप देता हूं। और चांद को कहता है कि जितने मुख पर मेरी यह धोती लगी हुई है बिगी हुई, उतने मुख पर तुम्हारे दाग हमेशा बने रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं होगी। जिसमें तुम अपनी सुंदरता के कारण जो इतना इतराता है, ये दाग हमेशा बने रहेंगे। उन दोनों को श्राप देकर गौतम अपने कमंडर से अपनी अंजलि में जल लेकर और अहिल्या को श्राप देता है, तुमने परपुरुष गमन किया है, तुम्हें अपने पुरुष का, अपने पति का भी आभास नहीं हुआ। जा, मैं तुझे आज श्राप देता हूं, इसी वक्त तू पत्थर बन जा, पत्थर की पाषाण बन जा। और अहिल्या हाथ जोड़कर ऋषि के पैरों में पड़ जाती है, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से यह अपराध भूल में हुआ है, मैं बार बार इसका पश्चाताप करती हूं। गौतम को दया आ जाती है अहिल्या पर और कहता है कि त्रेता युग में श्री राम का जन्म होगा, उसके चरणों द्वारा ही तेरा उद्धार होगा। वह सतयुग का समय था, वो सतयुग का समय था जो चल रहा था। तब अहिल्या कहती है कि यह तो सतयुग चल रहा है, फिर द्वापर युग आएगा, उसके बाद त्रेता युग आएगा, मैं तो बहुत हजार वर्षों तक पत्थर की शिला बनी पड़ी रहूंगी। तभी ऋषि गौतम को दया आ जाती है और कहता है कि मैं अपने योग के धरातल पर, मैं अपने योग के धरातल पर युग परिवर्तन करता हूं। जा, सतयुग के बाद त्रेता युग आएगा, उसके बाद द्वापर युग आएगा। और ऋषि वहां से चला जाता है। वह बहुत हजार सालों तक पत्थर की शिला बनी पड़ी रहती है। और जब विश्वामित्र ताड़का वध, स्ववध के लिए राम और लक्ष्मण को लेकर आते हैं, यज्ञ करते हैं, तो मिथिला नगरी से सीता के स्वयंवर के लिए जो है वहां से स्वयंवर के लिए वहां से वो आता है, पत्र आता है कि आप भी आ जाओ, निमंत्रण आता है कि आप भी आ जाओ। ये मैं जो जनक अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर कर रहा है। तभी वो राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगरी की ओर चलते हैं और रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता है, जो बहुत उजड़ा हुआ वीरान सा नजर आता है। और एक पत्थर की स्त्री का स्वरूप सामने आता है। और तभी विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, हाँ, राम कहते हैं कि ये पत्थर की जो शिला है ये तो स्त्री का स्वरूप है, ये उजाड़ जो आश्रम किसका है? तो विश्वामित्र कहते हैं कि ये तो गौतम ऋषि का आश्रम है, जो एक श्राप के कारण ये पत्थर की शिला बन गई। ये उसकी पत्नी अहिल्या है। तुम अपने जो है चरणों से इस स्त्री का उद्धार करो। और राम ने उस पत्थर बनी अहिल्या का अपने चरणों द्वारा उद्धार किया और वह पति लोक को चली गई। और राम मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। इस तरीके से युग परिवर्तन हुआ। ये एक के बाद दो आना था, इसलिए दो आए। इसलिए मनुष्य को सही दिशा में अपना काम करना चाहिए। एक बूंद आसमान से टपकी
और तय पे गिरी, भाप बनी और उड़ गई। वही बूंद एक पौधे पर गिरी, दोपहर तक मोती बनी चमकती रही और गायब हो गई। वही बूंद सीप के मुंह में गिरी, समय पर मोती बनी और गले में सजी। मनुष्य को चाहिए कि अपने आचरण सही रखे, अपनी बात सही रखे, अपना हिसाब सही रखे और उसी के हिसाब से अपना कर्तव्य करता रहे। मैं यहीं पर अपनी ये वीडियो समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।